स्पीकर के फैसले से न सिर्फ उद्धव गुट बल्कि अजीत पवार गुट के अरमानों पर भी फिर गया पानी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े आवेदनों पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को 10 जनवरी तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए कहा था। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को ही असली शिवसेना माना है। स्पीकर ने विधायकों की अयोग्यता से जुड़े सभी आवेदन भी खारिज कर दिए हैं और साफ कहा है कि विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के इस फैसले से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की शिवसेना का नाम निशान पाने की रही सही उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं इससे अजीत पवार गुट के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। शिवसेना विधायक अगोरा होते तो अजीत के हाथ आ जाती सत्ता की चालिए। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 136 सीटों का होता। सत्ताधारी एनडीए की संख्या बल फिलहाल 185 है, लेकिन शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के बाद यह 169 रह जाता है और इसमें 41 अजीत गुट के विधायक है। अजीत गुट के विधायकों की संख्या हटा दे तो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की गाड़ी नंबर गेम के गणित में बहुमत के लिए जरूरी 136 की जगह 12 विधायकों पर ही आकर रुक जाती है। बढ़ जाती है अजीत पवार की बारगेन पावर। नंबर गेम के साथ ही अजीत पवार की हैसियत भी बदल जाती है। अजीत के बिना सरकार बना पाना बीजेपी शिवसेना के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है और ऐसे में सरकार बनाने का विकल्प विपक्ष के लिए भी खुल जाता है। अजीत पवार का बार्गेन पावर बढ़ जाती है और वह किंग मेकर के रोल में तो आते ही उनके किंग यानी सीएम बनने की संभावना भी मजबूत हो जाती। 5 बार के डिप्टी सीएम अजीत की सीएम बनने की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। बहुत हद तक माना जा रहा था कि अजीत सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं होंगे। किस तरह बन रहे थे अजीत के सीएम बनने के समीकरण। अजीत पवार के सीएम के लिए बीजेपी से बात बन जाती तो ठीक, नहीं तो उनके पास चाचा शरद पवार से फिर हाथ मिला लेने यानी घर वापसी का शिवसेना यूपीटी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का विकल्प भी होता। महाराष्ट्र में शिवसेना की राह जब निर्णायक मोड़ पर आई तब अजीत समर्थकों के भीतर उनके सीएम बनने की आस भी हिलोरे मारने लगी थी। अजीत के खिलाफ भी अयोग्यता का नोटिस लंबित है, जिसे लेकर यह भी कहा जा रहा था कि शिंदे और उनके समर्थक विधायक अयोग्य होते हुए यह अजीत गुट के लिए भी अयोग्यता का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन दूसरा तर्क अलग अलग परिस्थितियों को लेकर भी था। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला करीब 18 महीने पुराना था। पवार के मामले को तो अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह भी है कि उद्धव ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसले में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जबकि शरद पवार कोर्ट नहीं गए और ना ही कोर्ट ने अजीत की अयोग्यता पर फैसले के लिए कोई समय सीमा ही निर्धारित की है। यानी सत्ताधारी दल यही रहते तब भी अजीत को लेकर जल्द फैसले का कोई दबाव था नहीं। अगर अजीत घर वापसी कर सरकार बना लेते तो शरद पवार गुट अयोग्यता की अर्जी वापस ले लेता। इसकी संभावनाएं अधिक थी, लेकिन इसे नौबत ही नहीं आई और स्पीकर के फैसले से अजीत पवार गुट के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के अरमानों पर पानी फिर गया।